चीनी वजीर खारजा वांग यी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। रवानगी से कबल चीनी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISVR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का आयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर खारजा वांग यी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी तरक्की के लिए चीनी क़यादत की हिमायत को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में चीनी वज़ीर खारजा ने कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। सदर ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद करते हुए कहा, CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीनी वज़ीर खारजा की इस्लामाबाद में छठे पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत। दोनों मुमालिक का इंसदादी दहशत गर्दी, सनत, मईशत, तिजारत, ज़र्रात और माइनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, CPEC को आगे बढ़ाने समेत तमाम उमूर पर पाक चीन इत्तेफाक राय मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म की शहजादा फहद बिन मुकरिन बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वालिदा की वफात पर ताज़ियत। सऊदी शाही खानदान से इजहार अफसोस किया। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। गजर के गांव रोशन तालीदास में ग्लेशियर फटने का खौफनाक वाकया। गांव मुकम्मल तबाह। दरियाए गजर में रुकावट पैदा होने से नशेबी इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया। हजारों अफराद ने इलाका छोड़कर जान बचाई। दर्जनों अफराद के फंसे होने की इत्तलात। मोबाइल फोन पर रिश्तेदारों से मदद की अपील। शांगला में तहसील पूरन के दूर अफ्तादा इलाके जोड़ बांडा का पूरा गाँव सैलाब में बह गया। इलाके में अशियाए खुरनोश और पीने के साफ पानी की किल्लत। बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाबजदा इलाकों में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। शहर काय समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। कराची में मुसलसल 3 रोज बारिशों से मामूले जिंदगी मुतासिर। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। शार फैसल, मेट्रोपोल, एयरपोर्ट समेत अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का 2100 में से 2000 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी जारी रहने का दावा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3, अल्फला सोसाइटी समेत कराची के कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हैदराबाद में बारिश से मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर-ए-आब। रेलवे कॉलोनी में 2.5 फीट तक पानी जमा होने से सैकड़ों क्वार्टर्स के मकीन घरों में महसूर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क में कल से 27 अगस्त के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 अगस्त से मानसून हवाएं बखीराए अरब और खलीज बंगाल से शिद्दत से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। 23 से 27 अगस्त के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, जरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, लिया, डीजी खान और मुल्तान में बारिश का इम्कान। NDMA ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब को दरियाए सतलुज के किनारे से आबादियों के इनखला की हिदायत कर दी। तमाम मुताल्लिका इदारे और इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट जारी। मानसून की तूफानी बारिशों के बायस जनूबी पंजाब के दरियाओं में तोगयानी। लिया, जतोई और जलालपुर पीरवाला में कटाव के बायस हजारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। ज़िलाई फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध में रुझान के मकाम पर 5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुदू बैराज के मकाम पर गुज़श्ता 3 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार।
कराची में एमए जिन्नाह रोड के करीब गोदाम में ताहाल पटाखों के धमाके। फायर ब्रिगेड ने एक मरतबा फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। मलबे से मजीद एक लाश निकाली गई। जाबहक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े का मुकदमा प्रेडी थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। धमाका खेज मवाद आतिशगीर मादे के सिलसिले में गफलत बरतने की दफात शामिल। वजीर दाखिला सिंध ने कहा है कि शहरी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाजत नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की मंजूरी पर वजीर इत्तलाआत अता तारर का रद्द अमल। कहा, जमानत तो कातिल और डकैत की भी हो जाती है, जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं, इस पर खुशियां मनाना समझ से बाहर है। वजीर इत्तलाआत ने कहा, जमानत का मतलब केस का फैसला आना नहीं, अभी ट्रायल जारी है। बानी पीटीआई की 14 साल कैद की सजा बरकरार है। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बानी पीटीआई अदालत को ना बता सके कि अरबों रुपए किस मद में दिए। 9 मई के वाकयात में बानी तहरीक इंसाफ मुलव्वस थे, जिसका ये दिफा नहीं कर सकते। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सजा याफ्ता मुजरिम बानी पीटीआई किसी खुश फहमी में मुब्तला ना हो, इन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। बानी को दीगर मुकदमात में होने वाली सजा पूरी करना होगी। बरसस में फिल्म मार्शल ने तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। माफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में सहाफी से गुफ्तगू। कहा, सुहेल वड़ाइश ने सैकड़ों लोगों के साथ फील्ड मार्शल की तकरीब में शिरकत की। सुहेल वड़ाइश सहाफी हैं, जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी। खबर छापने से पहले इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौकिफ पहले दिन से एक ही है। 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का उज़्बेकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा ने उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की। उज़्बेक वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिले। जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। उज़्बेक क़यादत ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। बिजली सार्फिन को सितंबर के बिल्स में ₹1.69 फी यूनिट रिलीफ मिलने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने नैपरा में दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त के मुताबिक अगस्त में बिजली पैदावार में हाइड्रो पावर का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। नैपरा 28 अगस्त को समाप्त करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 906 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,50,141 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता $281.80 पर आ गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ADB एलामी के मुताबिक $30 करोड़ का कर्जा रेकोडिक माइनिंग कंपनी को मिलेगा। $11 करोड़ बलूचिस्तान हुकूमत के लिए क्रेडिट गारंटी होगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह की इजलास की सदारत की। FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था, AI बेस्ड ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। रेगुलेटरी इदारों की मौजें ही मौजें। नेपरा के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी खुद से तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। SECP कमिश्नर्स ने अपनी तनख्वाहें लाखों रुपए बढ़ा लीं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SECP कमिश्नर्स ने खिलाफ ज़ाब्ता 15 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी तनख्वाह और मरात में वसूल किए। कानून के तहत SECP को तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी वजारत खजाना से लेना होती है। SECP कमिश्नर्स ने खिलाफ कानून खुद ही अपनी तनख्वाहों और मरात में इजाफा कर लिया। ऑडिट हुकाम का कहना है, वजारत खजाना गैर कानूनी इजाफे को खत्म करवाए या मंजूरी दे।